नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिन्होंने भारत को दर्द दिया है उनको भी दर्द देने की जरूरत है। इसे चेतावनी कहा जाए, धमकी या फिर सख्त कूटनीतिक बयान, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन दिल्ली के एक सेमिनार में रक्षा मंत्री ने पठानकोट के बहाने सीधे सीधे कहा कि भारत अपने ढंग से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। If someone is harming this country, I think that particular individual or that organization, I have purposely used the word individual or organization, should also receive the pain of such activity. Until this pain can be transmitted, he will always enjoy giving pain to us. पठानकोट हमले के बाद रक्षा मंत्री की तरफ से ये पहला कड़ा बयान है। इसे आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए और 20 जख्मी। रक्षा मंत्री का कहना है कि दुश्मन को दर्द का एहसास कराना होगा। भारत सरकार ने अब तक सीधे तौर पर पाकिस्तान को इस हमले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है, बल्कि जैश पर हमले का आरोप लगाया है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान इस आतंकी संगठन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। तो क्या रक्षा मंत्री के बयान का ये मतलब निकाला जा सकता है कि अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की तो ये काम खुद भारत करेगा? वैसे जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने पठानकोट हमला मामले की शुरुआती जांच में भारत के दिए सबूतों को नकार दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी अभी तक की जांच में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को क्लीन चिट दे दी है। पाकिस्तान ने पठानकोट के आतंकी हमले की जांच से जुड़ी प्राथमिक रिपोर्ट भारत को सौंप दी है। पाकिस्तानी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तरफ से सबूत के तौर पर जो फोन नंबर्स दिए गए हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। इसमें भी अहम बात यह है कि जैश ए मोहम्मद संगठन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा। साथ ही भारत ही द्वारा दिए गए सबूत नाकाफी हैं। इस मामले में आगे की जांच के लिए पाकिस्तान भारत से और सबूतों की मांग कर सकता है। गौरतलब है कि पठानकोट हमले के दौरान पकड़ी गई बातचीत के आधार पर भारत ने इसमें मौलाना मसूद अजहर और उसके आतंकी संगठन जैश पर हमले का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में भारत ने पाकिस्तान को कार्रवाई करने लायक सबूत भी सौंपने की बात की है। पाकिस्तान ने भारत को भरोसा दिया था कि वो दिए गए सबूतों के आधार पर जांच कर ठोस नतीजा देने की हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन शुरुआती जांच रिपोर्ट ही भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। तो शुरू करते हैं प्राइम टाइम। मेरे साथ एक खास पैनल है और सीधे उनसे बातचीत। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन। सुधांशु पर जाने से पहले अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बातचीत के लिए अगर आगे बढ़ती है सरकार तो कांग्रेस का साथ उसे मिलेगा? देखिए, जिस दल को हुकूमत मिली है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वाभिमान, सम्मान और अखंडता और हमारे विदेश नीति पे कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके साथ रहती है। लेकिन जो सत्ता में है माननीय मोदी जी, उन्हें कुछ बातों को राष्ट्र को बताना चाहिए। राष्ट्र जानना चाहता है, क्योंकि आपने एक हुर्रियत से यहाँ पे हमारे हुर्रियत से बात करने के नाम पे एक वार्ता को, सेक्रेटरी लेवल के वार्ता को खत्म किया था और उसके बाद आपने बहुत सख्त और तल्ख रुख अख्तियार किया था लगभग 1-1.5 साल तक। उसके बाद अचानक क्या आश्वासन मिला? क्योंकि आप जो बोलते थे कि ये नहीं होगा तब तक कि हम ये नहीं करेंगे, कि एनएसए मिल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। अखिलेश जी, मेरा इस वक्त सीधा सवाल है कि पठानकोट के बाद अब ऐसी खबरें मिल रही हैं कि भारत इस बातचीत के लिए आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस का रुख क्या है? क्या ये बातचीत पठानकोट के बाद भी होनी चाहिए? नहीं, वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, लेकिन देश को जवाबदेही चाहिए कि क्यों क्या आपको आश्वासन मिला था पाकिस्तान से कि आप पाकिस्तान के इतने करीब गए? क्या अभी जो इतना बड़ा हमको आपके करीब जाने के बाद हमें इतना बड़ा घाव मिला है, किस उम्मीद से, किस आश्वासन पे, किस कार्रवाई पे आप ये कदम उठा रहे हैं? निर्णय आपको करना है, कांग्रेस उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन आपकी जवाबदेही बनती है कि राष्ट्र को आप विश्वास में लें, क्योंकि दोनों स्टैंड आपका है। विदेश नीति कोई निजी व्यक्तिगत रिश्ते, फोटो अपॉर्चुनिटी की नहीं है। विदेश नीति, वो भी पाकिस्तान के साथ, बहुत दूरगामी और बहुत सोच समझ की होती है। उस हमारी नीति और परंपरा के प्रति अगर इतना बड़ा आप अपने ही निर्णयों में
यू टर्न ले रहे हैं तो उसके कारणों यू को टर्न जानने कांग्रेस ने का भी हक कितना इस देश लिया की जनता को। इसकी भी एक लंबी लिस्ट है, तो उस तरफ हम बढ़ेंगे आगे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, जो सीधा सवाल मैंने अखिलेश प्रताप सिंह से किया था, बातचीत होगी कि नहीं, बीजेपी को ये बातचीत चाहिए या नहीं? देखिए, इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि पिछले हमलों के मुकाबले इस बार थोड़ा सा बदलाव तो आया है कि पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फोन उठाकर भारत के प्रधानमंत्री से बात किया है और वहां के एनएसए ने कहा है कि जो कुछ हमें सबूत मिले हम कार्रवाई करेंगे। परंतु पाकिस्तान का जो पिछला इतिहास रहा है उसको देखते हुए सहज विश्वास करना संभव नहीं है। इसलिए विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। यदि वह प्रभावी और उपयुक्त कार्रवाई करता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसके अनुसार हम आगे क्या अपना निर्णय लेंगे। शुरुआती जो जानकारी है, शुरुआती जो जांच है, उसमें यह खबर मिल रही है कि जो सबूत भारत ने दिए हैं उसे पाकिस्तान ने नकार दिया है। तो प्रभावी कार्रवाई का मतलब क्या है इस वक्त बीजेपी के लिए? देखिए, जो आपने जानकारियां कहा, यदि यह जानकारी औपचारिक रूप से जैसे आएगी, औपचारिक रूप से पार्टी और हमारी सरकार तदनुसार अपना स्टैंड निर्धारित करेगी। तो बीजेपी अभी अखिलेश जी ने एक बात कही कि भाई क्या आश्वासन मिला, हम जानना चाहते हैं। अरे भाई, मैं साफ बता रहा हूं, ऊफा में पहली बार भारत और पाकिस्तान के संदर्भों में मौका था जब केवल और केवल आतंकवाद के विषय पे लिखित आश्वासन प्रधानमंत्री के स्तर से, ठीक है, वो मेटेरियलाइज नहीं हुआ। और पिछले 1.5 वर्षों में औपचारिक वार्ता सिर्फ एक हुई है, वो एनएसए लेवल की टॉक बैंकॉक में, और वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पे हुई है। तो आतंकवाद और वार्ता साथ नहीं, इस पे हम कायम है। हमने आतंकवाद पर ही अभी तक जो लिखित लिया है वो भी, और जो वार्ता हुई है वो भी, और उसी के संदर्भ में हमारे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का स्टैंड आज भी स्पष्ट है। सुधांशु त्रिवेदी सिद्धार्थ ये कह रहे हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि एनएसए जो हैं दोनों, वो एक सीक्रेट मीटिंग करेंगे। ये ऐसी भी खबरें चल रही हैं। तो सबूतों को एक तरफ पाकिस्तान नकार रहा है और एनएसए का मिलना, बाकी बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चलता सकता, ये सरकार का रुख है क्या? देखिए, ये रुख सरकार का था, लेकिन बैंकॉक के बाद और खास तौर पे इस्लामाबाद में जब सुषमा स्वराज जी वहां पे गईं और जब कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग का ऐलान हुआ, वहां पे हिंदुस्तान ने अपना एक नया रुख इख्तियार किया, जिसमें हम आतंकवाद के अलावा जम्मू कश्मीर, सियाचिन, सिल्क क्रीक, तमाम जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के जो मौजू के जो सब्जेक्ट्स थे, उन तमाम चीजों पे बात करने के लिए हम लोग तैयार हुए, राजी हुए। सुधांशु जी गलत बोल रहे हैं। स्टेटमेंट, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया दिसंबर में सरताज अजीज और सुषमा स्वराज जी का, उसके बारे में सुषमा जी ने बयान भी दिया पार्लियामेंट में। तो ये कहना कि हिंदुस्तान ने सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी पे बात करने के लिए अपनी मंजूरी दी है, ये गलत है। ये अलग बात है कि पठानकोट के बाद क्या जनवरी 15 की मुलाकात होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है कि अभी तक जो सरकार की जो पब्लिक मैसेजिंग है, विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने जो, मुझे लगता है कि काफी बारीकी से उन्होंने हिंदुस्तान के स्टैंड को प्रेजेंट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के दिए गए सबूत पे कार्रवाई करे। ये अभी तक तय नहीं है कि डायलॉग स्थगित हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। हालांकि कुछ अखबारों में ऑफ द रिकॉर्ड जो है या ऑन द रिकॉर्ड डोवाल साहब की बात आई है कि मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान कार्रवाई करे, या यदि वो करता है, और कार्रवाई का भी मापदंड स्पष्ट नहीं है। क्या हम चाहते हैं कि मसूद अजहर गिरफ्तार हो और हमको सौंपा जाए, या हम चाहते हैं कि कुछ जो है प्रोग्रेस, कुछ पेशरफ्त हो इन्वेस्टिगेशन में। ये भी तय नहीं है कि किस हद तक हम एक्शन चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी साहब का लाहौर जाना, एक तरह से उन्होंने जो पिछले 1.5 साल में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको नजर आ रहा था कि कभी हम बातचीत की ओर जा रहे हैं, कभी हम पीछे हट जाते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने एक तरह से एक ऐलान दिया कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, क्योंकि नहीं बात करने से पाकिस्तान के अंदर जो दहशत पसंद तबके हैं वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो अगर कैंसिलिंग डायलॉग काम नहीं कर रहा है तो शायद मोदी साहब ने तय किया कि बातचीत के जरिए दबाव डालने की गुंजाइश ज्यादा है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये अभी जो रणनीति हिंदुस्तान की जो है कि भाई आप पाकिस्तान पे पूरी तरह से दबाव डालें, लेकिन इसका अभी पब्लिक ऐलान नहीं किया गया कि टॉक्स आर कैंसल्ड। मुझे लगता है कि ये एक तरह से एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है। लगता है कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की मांगों पे जो है अमल करने के लिए कुछ हद तक तैयार है,
और उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 दिन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे जनवरी 15 की मुलाकात हो पाएगी या कुछ दिन बाद हो पाएगी।